नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान भारतीय संत और समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जिन्होंने पूरे जीवन को मानवता, समाज सेवा और अहिंसा के लिए समर्पित कर दिया। आज हम आपको बात बताएंगे उनके बारे में। उनका नाम है विनायक नरहरि भावे, जिन्होंने पूरे देश में विनोबा भावे के नाम से जाना जाता है। विनोबा भावे का जीवन और उनके समाज में दिए गए अनमोल योगदान के बारे में आज बताएंगे आपको जानकर आश्चर्य होगा। विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के कोलावा जिले के गागोडा गांव में हुआ था। उनका असली नाम था विनायक नरहरि भावे, लेकिन बाद में उन्हें विनोबा भावे के नाम से ज्यादा प्रसिद्धि मिली। विनोबा के परिवार में धार्मिकता और आध्यात्मिकता का माहौल था पहले से ही, जिसने उनके जीवन पर, विचारों पर गहरा प्रभाव डाला है। उनकी माता रुक्मणी बाई ने उन्हें बचपन से ही धार्मिकता और सेवा के संस्कार दिए थे। विनोबा भावे का बचपन से ही अध्ययन के प्रति गहरा लगाव था, उनकी रुचि थी। वे गणित, संस्कृत और मराठी में निपुण थे, लेकिन पारंपरिक शिक्षा से वो असंतुष्ट थे। उन्होंने अपना जीवन ज्ञान, आध्यात्मिकता और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वहीं 1916 में जब वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में थे तो उन्हें महात्मा गांधी के विचारों से वो काफी प्रभावित थे और वो उनसे मिलना चाह रहे थे। यह मुलाकात उनके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुई। 1921 में विनोबा भावे ने महात्मा गांधी से अहमदाबाद में मुलाकात की और उनके साथ जुड़ गए। गांधी जी के अहिंसा, सत्य और स्वराज के सिद्धांतों ने विनोबा के जीवन को नया आयाम दिया। वे गांधी जी के सबसे करीबी और समर्पित अनुयायी बन गए। महात्मा गांधी के विनोबा भावे को गांधी जी ने 1940 के व्यक्तित्व सत्याग्रह में पहले सत्याग्रह के रूप में चुना। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था उनके लिए, जिन्होंने उन्हें देश भर में एक अहिंसक योद्धा और सामाजिक सुधारक के रूप में पहचान दिलाई। विनोबा भावे को विनोबा भावे का सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक योगदान जो है वो था भूदान आंदोलन। 1951 में तेलंगाना के पोणु गांव में उन्होंने जमींदारों से आग्रह किया कि वे अपनी जमीन का एक हिस्सा भूमिहीन किसानों को दान करें। यह भूदान आंदोलन की शुरुआत थी। विनोबा भावे का लक्ष्य था कि समाज में जमीनी असमानता को कम किया जाए और इसे बिना किसी हिंसा या संघर्ष के किया जाए। उन्होंने धनी जिम्मेदारों से व्यक्तिगत अपील की और वे अपनी जमीन स्वेच्छा से गरीबों को दान करने के लिए कहा। उनका यह प्रयास मानवता के प्रति उनके गहरे विश्वास और सामाजिक न्याय की भावना का परिचय दिया। अब विनोबा भावे का ये विचार था। इस आंदोलन के तहत विनोबा ने 13 लाख एकड़ से अधिक भूमि एकत्र की और उसे भूमिहीन किसानों में वितरित भी कर दिया। यह न केवल एक अद्भुत सामाजिक सुधार था, बल्कि एक शांतिपूर्ण क्रांति भी थी, जिसने लोगों के दिलों को बदलने का प्रयास किया। भूदान की सफलता के बाद विनोबा भावे ने ग्राम दान आंदोलन की शुरुआत की। ये बहुत बड़ा योगदान है। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि पूरे गांव अपनी जमीन सामूहिक रूप से दान करे और इसे पूरे गांव के कल्याण के उपयोग के लिए किया जाए। यह कदम सामूहिक और सहयोग और समर्पण की भावना को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया था। विनोबा भावे का दृष्टिकोण हमेशा से सर्वोदय यानी सभी का उदय हो पर आधारित था। वे मानते थे कि समाज के सबसे गरीब और वंचित व्यक्ति का कल्याण होना अति आवश्यक है। अगर समाज के सबसे निचले स्तर का व्यक्ति खुशहाल होगा, तभी समाज का वास्तविक विकास संभव है। अब आपको बता दें, विनोबा भावे का जीवन अहिंसा और शांति के प्रति पूरी तरह समर्पित था। वे मानते थे कि किसी भी प्रकार की हिंसा समाज को तोड़ती है और शांति, प्रेम और संवाद ही इसे जोड़ने के साधन है। महिलाओं के प्रति भी विनोबा भावे का दृष्टिकोण बेहद प्रगतिशील था। वे महिला सशक्तिकरण के समर्थन में थे और वे मानते थे कि समाज में महिलाओं को समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए और उनका कार्यक्रम सफल भी हुआ। विनोबा भावे एक आध्यात्मिक नेता भी थे, जिन्होंने भगवत गीता के सहारे प्रेरित होकर
कर्म योग के सिद्धांत को अपनाया, उनके लिए समाज सेवा और आत्म साधना एक ही सिक्के के दो पहलू थे। उनके द्वारा रचित गीता प्रवचन एक महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदान है, जिसमें उन्होंने गीता के सिद्धांतों की सरल और गहन व्याख्या की है। विनोबा भावे ने अपने अंतिम समय पवनार आश्रम में बिताए, जहां वे समाज सेवा और ध्यान में लीन रहे। 15 नवंबर 1982 को उन्होंने इस संसार से विदा ली और आपको बता दें कि उनके द्वारा किए गए कार्य और उनके विचार आज भी हमारे समाज को मार्गदर्शित कर रहे हैं। विनोबा भावे का जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने सिखाया कि समाज सेवा, प्रेम और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी क्रांति लाई जा सकती है। भूदान आंदोलन को या फिर सर्वोदय का सिद्धांत, उनके कार्यों ने भारतीय समाज में गहरे और सकारात्मक बदलाव लाया है। आपको बता दें, उनका जीवन एक महान उदाहरण है उन सभी व्यक्तियों के लिए जो क्रांतिकारी बनना चाहते हैं, जो क्रांतिकारी में सुधार लाना चाहते थे। तो ये था विनोबा भावे के जीवन और उनके अनमोल योगदान का विवरण। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज़। धन्यवाद।